हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो क्या फ़ायदा हिंदुस्तान को, हम आम जनता को मिलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता तो मुसलमान को क्या लाभ मिलेगा? जी, सवाल यही तो है ना। एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र जो लोग इस तरह का शगुफा छेड़ते हैं कि हिंदू राष्ट्र, और दूसरी तरफ कलाम पाक की आयत। फिर ये जनता को क्या बताना चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, सवाल भी तो यही है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम रहबर हैं, जिनको हम उलेमा भी बोल देते हैं, या मुस्लिम लीडर हैं, वो भी इतने भ्रमित है भाई, बिना बात के ऐसा दुष्प्रचार फिर मुसलमानों के अंदर करते हैं। दूसरी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है। तमाम पार्टियां, तमाम सामाजिक संगठन, तमाम आम और ख़ास की ज़ुबान पर 2024 चढ़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियाँ सेक रहे हैं, अपने अपने मुद्दे सेट कर रहे हैं। आखिर होना क्या चाहिए, क्या हो रहा है, सबके अपनी अपनी सोच है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तमाम तरह के मुद्दे उठे हुए हैं। बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा उठा रखा है, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रखा है। दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम हैं जो खुश हैं, कुछ मुस्लिम हैं कि बिल्कुल हम प्रताड़ित हैं। दरअसल इन्हीं बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, लोकेश लालपुरी जी समाज सेवी हैं, बेबाक अपनी आवाज़ रखते हैं और तमाम तरह के सामाजिक मुद्दों पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाम गोहान चैनल पर। शुक्रिया बहुत बहुत आपका मुस्तफ़ा जी। जी, जैसे कि लोकसभा का बिगुल बज चुका है जी, जैसे कि हमने बताया कि तमाम पार्टियां, तमाम संगठन, आम और ख़ास, सबके अपनी अपनी दिमाग से अपनी अपनी बात रखते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम बात अगर आपसे शुरू करें, स्टार्टिंग हम हिंदू राष्ट्र से करते हैं। जैसे कि एक सीगू पे वैसे आधिकारिक तौर पे कोई बीजेपी का बड़ा लीडर ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जो उसके अनुवंशिक संगठन हैं, जैसे बजरंग दल हुआ, तमाम तरह के हिंदू संगठन वे इस बात को बार बार छेड़ते हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम जो मौलवी हैं या और इनके संगठन हैं, ये फिर मुस्लिमों में इस बात का चर्चा करते हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये हो जाएगा। क्या लगता है आपको, हिंदू राष्ट्र बनेगा या बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? मुस्तफ़ा जी, आपने बड़ा क्रिटिकल, बहुत टिपिकल सवाल पूछ लिया, लेकिन बड़ा सिंपल सा जवाब है। हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो क्या फ़ायदा हिंदुस्तान को, हम आम जनता को मिलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता तो मुसलमान को क्या लाभ मिलेगा? जी जी, वही बात मैं पूछना चाह रहा कि बनने से क्या लाभ होगा हिंदुओं को और बनने से क्या नुकसान होगा मुसलमानों को? मुझे तो लगता नहीं कोई फ़ायदा नुकसान होगा। दूसरी बात, एक बात और भी है, 70 साल देश को आज़ाद हुए लगभग हो गए। आज की अब तक हमारे जितने भी सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रम होते हैं, सपोज़ करो गांव में मेरे प्राइमरी स्कूल है, जब वहाँ हम पढ़ने जाते थे तो वहाँ जो प्रार्थना थी वो कोई मुस्लिम प्रार्थना तो थी नहीं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, ये हम पढ़ते थे। जब यहाँ डिग्री कॉलेज, इसे इंटर कॉलेज में आए, यहाँ भी इस तरह की हिंदू प्रार्थना थी। बच्चे मुसलमान भी पढ़ रहे थे, गाँव में भी पढ़ते थे, यहाँ भी पढ़ रहे थे। किसी मुसलमान ने ऐतराज़ नहीं किया। भाई प्रार्थना तो हिंदुओं की हुई ना, एक तरीके से हिंदी भाषी प्रार्थना हुई, किसी मुस्लिम ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। जितने हमारे कार्यक्रम होते हैं, जब हमारे यहाँ प्रथा है कि हम शुरू पूजा पाठ करते हैं, मोस्टली पूजा पाठ हिंदू पूजा पद्धति के अनुसार होती है। किसी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी संसद का उद्घाटन हुआ है, सबको पता है वहाँ किसे क्या क्या पूजा पाठ हुई है। वहाँ कोई गुरुद्वारे सिखाए थे क्या? नहीं आए। ग्रंथी आएगा कोई पूजा पाठ में? नहीं आए। आपके मुस्लिम उलेमा आएगा पूजा पाठ में? आए। वो मुस्लिम कुरान पाक की आयत वहाँ पढ़ी गई, आयतें पढ़ी गई ना थोड़ी बहुत ही। किसी को क्या एतराज़ हुआ? सवाल यही तो है ना। एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र जो लोग इस तरह का शगुफा छेड़ते हैं कि हिंदू राष्ट्र, और दूसरी तरफ कलाम पाक की आयत। फिर ये जनता को क्या बताना चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, सवाल भी तो यही है। हो क्या रहा है मुस्तफ़ा भाई के जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनका तो एकमात्र एजेंडा होता है कि हम कैसे जनता को अपनी तरफ लाएं, कैसे हम इनके वोट ले सकें। उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अब हिंदू सब पिछले लंबे टाइम से, चूँकि RSS एक लगभग कुछ 100 साल से लगी हुई थी, उन्हें बीच में ये लगातार करते चला हिंदू मुस्लिम। हम पढ़ते थे, हमें कहीं फ़र्क नहीं पड़ा हिंदू मुस्लिम के बारे में। आज ही हमारे दोस्त बहुत सारे मुस्लिम हैं। मेरे बेटे का नाम सिकंदर है, तो क्या मुस्लिम है क्या? सिकंदर आपके लड़के का? मेरे छोटे बेटे का नाम सिकंदर है। और किस जिद पर रखा गया था कि जब सिकंदर पैदा हुआ था तो उस दौरान ये बाबरी मस्जिद टूटी थी। अच्छा। कुछ महीने पहले ही
माहौल बहुत बानवा के आसपास 93 में पैदा हुआ था वो। ठीक ठीक, हाँ वही माहौल था। वही माहौल था, सबको पता कितना गर्म माहौल था। जी जी जी। तब मैंने नाम रखा था, चूंकि सिकंदर मेरे दिमाग में शुरू से बात थी यार, हिंदू मुस्लिम क्या होता है। हम पढ़ते थे, मेरे 50 दोस्त मुस्लिम थे, कहीं कोई आज भी कोई तनाव नहीं है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, आप गंगों में जाइए, गंगों में तो सारे दुकानदार ज़्यादातर हिंदू हैं हमारे, इनके सबके आप नौकर पता कीजिए, विश्वसनीय नौकर कौन है? मुस्लिम है, ज़्यादातर मुस्लिम है। बिल्कुल। तो भाई कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाओगे आप? हाँ, एक तरफ तो हिंदू हितों की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये होगा, हद तक बता नहीं पाते हैं। अगर मेरा भी दोस्त एक बोल रहा था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अच्छा रहेगा, भाई मैंने उससे पूछा कि क्या आपको एक्स्ट्रा लाभ होगा, तो नहीं बता पाया। मैं गारंटी करता हूँ, कोई भी एक हिंदूवादी नेता ये बता दे मुझे कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश की जनता को, हमें या पूरे देश को क्या लाभ मिलेगा। और दूसरी गारंटी ये करता हूँ कि कोई मुस्लिम मुझे ये बता दे कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित भी हो गया तो उन्हें क्या नुकसान हो जाएगा। अरे देश तो संविधान के हिसाब से चलना है। ये भी एक विडम्बना है। एक तरफ तो पॉलिटिकल लोग, ये सिगुफा पॉलिटिकल लोग छेड़ते हैं, हालांकि जो आम जनता है उसी उनके इसमें कोई सरोकार नहीं है, ना बनने से ना बनने से, रोटी से फुर्सत नहीं भाई। ये सिगुफा उन लोगों का होता है। लेकिन कमाल देखिए आप, एक तरफ तो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, सिगुफा तो वहीं से चलता है क्योंकि पोलराइजेशन होता है, हिंदू खुश होता है उधर, क्योंकि और बाकी कुछ शायद इतनी उपलब्धि नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी उपलब्धि होती है बिना कुछ किए कि हिंदू राष्ट्र का सिगुफा छोड़ो और पोलराइजेशन करो। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम रहबर हैं, जिनको हम उलेमा भी बोल देते हैं, या मुस्लिम लीडर हैं, वो भी इतने भ्रमित है भाई, बिना बात के ऐसा दुष्प्रचार फिर मुसलमानों के अंदर करते हैं, दूसरी तरफ उन्हें डराने का काम करते हैं, हालांकि उनको कुछ पता नहीं है कि भाई ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये नूरा कुश्ती एक तरफ से होती है। हाँ, आपके अभी यूसीसी को लेकर बयान था, तो आपके मदनी साहब का बयान था। जी जी, हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुत दबा दिया गया, अब मुसलमान दबेगा नहीं, इसका विरोध करेगा। अरे सरकार खुद नहीं उसे लागू करना चाह रही भाई। देख लो आप, कहीं लागू किया क्या? कर ही नहीं सकते। और फिर देखो, दिलचस्प बात यह है, मदनी साहब का जो बयान मैंने सुना, जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने बड़े सख्त लहजे से यह बयान का, और उसको मुस्लिमों के अंदर बड़े ध्यान से सुना गया और पीठ थपथपाई गई बाकायदा मुसलमानों द्वारा कि ये होनी चाहिए बात। आप अगर ध्यान से, अगर सही दिमाग से अगर सोचे, मौलाना मदनी का बयान वो पब्लिक में दिया गया, अगर उन्होंने वास्तविक मुसलमानों की फ़िक्र हो और हिंदू राष्ट्र से उन्हें कोई ख़तरा या यूसीसी से कोई ख़तरा है, तो अपनी जो समस्याएं हैं वो सरकार से बोलें। तो बिल्कुल हाँ, संभव है इनके देखो, मैं जहाँ तक समझता हूँ यूसीसी के बारे में बहुत से कानूनों से मैं सहमत हूँ। जैसा कि एक ये बोलते हैं, हमको बताया गया कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, तो भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसके हैं 4-4 शादियाँ? कौन झेल सकता है? मैं बतौर मुस्लिम, मेरी नज़र में मेरे आसपास या मेरी रिश्तेदारी में किसी के 2 शादियाँ नहीं हैं, और अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो हिंदू के भी 2 मिल जाएंगी। बहुत सी बार ऐसा होता है भाई, बच्चा नहीं हुआ पहली बीवी से, या और अन्य कारण हो सकते हैं, वो तो अगर एक ही रखनी पड़ गई तो भाई ये सब पर लागू होगा। इस्लाम इसमें एक कैलकुलेशन और है। आप मुस्लिम हैं, मुस्तफ़ा हैं आप जी, आपकी 4 शादियाँ अगर होंगी तो वो 4 शादियाँ औरतों से ही तो होंगी। बिल्कुल। और जनसंख्या कहाँ है आपकी भाई? वो तो वैसे ही अनुपात कम है। अनुपात कम है तो कहाँ से लाओगे आप? किसका हक मारोगे? अगर आप 4 शादी करते हैं, यानी 4 मर्द बगैर शादी का रहेंगे, वो उनका हक मारा जाएगा भाई। कहाँ से लाओगे उनके लिए फिर भी? देखो, ये जो है ना, जो धर्म तो गलत नहीं होता। अगर मैं इस्लाम धर्म की बात करूँ, मैं सबसे बड़ा, मेरा अगर कोई रोल मॉडल जिसे अगर मैं बोलता हूँ, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी शादियाँ हुई, 4 से भी ज़्यादा हुई, लेकिन वो कंडीशन थी। उस टाइम बेवा से कोई शादी नहीं करे था। अब कोई बेचारी बेवा बेसहारा, और उस ज़माने में बेवा से शादी करना एक बड़ा घिन मानते थे। ऐसे मौक़े पर उन्होंने शादियाँ की, और कंडीशन है कि आप पहली पत्नी की इजाज़त के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों ने अपने, मैं कहूँ तो अय्यासी के लिए इसको इस्तेमाल किया, इस मसले को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मुस्तफ़ा भाई, मैं महसूस करता हूँ आमतौर पर, आप भी महसूस करते होंगे कि हमारा क्या एक सिस्टम बन गया, हिंदू से मुसलमान हो। जी जी। आज कोई समस्या है, मान लें कृष्ण और अर्जुन की महाभारत युद्ध था, अर्जुन के सामने कोई प्रॉब्लम आई, कृष्ण जी ने उसे उपदेश दे दिया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, युद्ध हो गया था, अब खत्म हो गया।
अगर आज मेरे सामने समस्या है तो मैं गीता खोल कर बैठूंगा क्या, या मैं कृष्ण जी को पुकारो, हे कृष्ण जी बताओ। अरे भाई तब की समस्याएं कुछ और थी, तब तो सेटेलाइट भी नहीं था, फोन भी नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी। तो वो जब उन्होंने दिया था तब की समस्या रही होंगी। ऐसे आपके हजरत साहब के सामने तब क्या प्रॉब्लम रही होंगी, क्या समाज का माहौल रहा होगा, हमें तो नहीं पता। आज क्या है, आप वो चीजें आज हम लागू थोड़ी ना कर लेंगे। आज समस्या दूसरी है, नहीं अगर दूसरी थी। चलो अगर हमने उन्हीं के हिसाब से उस टाइम के हिसाब से अगर हमें चलना, फिर तो हमें मोबाइल नहीं, सारे नियम कायदे अप्लाई करो, फिर तो मोबाइल भी नहीं चला सकते, हम नहीं चला सकते, टीवी भी नहीं देख सकते, गाड़ी पे नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। ये वक्त के हिसाब से बदलती हैं चीज़ें। बिल्कुल खैर मैं क्लियर कर दूं, जो यूसीसी की बात चल रही थी कि पब्लिक में बयान देने की बजाय, जैसे कुछ हो सकती है कुछ समस्याएं हो, ऐसा कोई यूसीसी में भाई किसी दूसरे धर्म की बात को थोपा जाए या कोई शरीयत में ऐसी मुदाखलत की जाए जो बर्दाश्त ना हो, मैं मानता हूँ हो सकती है। 140 करोड़ जनसंख्या के देश है, प्रॉब्लम्स आएंगी भाई। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स है तो सोल्व कौन करेगा? जनता थोड़ी ना करेगी। मदनी साहब को भी चाहिए कि सरकार से डायलॉग करे। मैं समझ सकता हूँ इस बीजेपी सरकार को आज 9 साल से ज़्यादा हो गए। मदनी साहब से अगर मैं सवाल करूँ या किसी अन्य से, तो मुझे बताएं कितनी बार सरकार से मुसलमानों के मुद्दों को लेकर मिले, जबकि सोल तो वहीं से होंगे ना। अब क्या करें आम मुसलमानों के बीच कि ये कर दिया वो कर दिया, ये तो बजाय सिर्फ डराने के, एक तरफ तो बीजेपी जो कर रही है वो कर रही है, अगर कुछ गलत कर रही तो भाई सरकार से डायलॉग करे। जमीयत उलेमा इन सबसे पुरानी और सबसे बड़ी तंजीम है भारत के अंदर मुसलमानों की। जिस टाइम देश का बंटवारा होया, अगर यहाँ मुस्लिम अगर किसी ने रोके तो वो जमीयत का हाथ था, दारुल उलूम देवबंद का हाथ था। तब महात्मा गांधी ने आश्वासन दिया, उनसे आश्वासन लिया, या जो भी तत्कालीन नेता थे। तो आज भी इन समस्याओं को लेकर हमें वर्तमान की सरकार से मिलना चाहिए, ना कि जनता को गुमराह करना चाहिए। बिल्कुल। देखो एक चीज़ है, जैसे आपने अभी कहा कि महात्मा गांधी ने इन्होंने रोका था। महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी नेता थे, उन्हें पता था कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी आएगी, यहाँ संविधान का राज होना है, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का कुछ ऐसा भेदभाव होना नहीं। और तमाम बावजूद जो आज दिक्कतें हैं, उसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो हमारा देश चल तो संविधान के आधार पर ही रहा। आप पावरफुल है, कोई सरकारी पार्टी पावरफुल है, कोई थोड़ा सिस्टम पावरफुल है, वो थोड़ा बहुत फेर बदल कर लेगा, थोड़ा बहुत किसी को दबा देगा, किसी के हक मार लेगा, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। मूल थे संविधान पे ही चलेगा। अब देखिए हमारे वो आए जस्टिस चंद्रचूड़, अगर सरकार चाहती, सरकार की इच्छा कभी नहीं थी कि वो CGI बने, लेकिन सिस्टम था, वो बने। सिस्टम है, बनाना पड़ेगा। सरकार को बहुत दिक्कत भी उनसे आज की तारीख में, चूँकि विरोध भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का। बीच में गोगोई साहब भी आए थे, चलो आए, सिस्टम था। अब सारा जब संविधान के आधार पर चलना है तो मुसलमान को इस बात को लेकर डर पैदा होना कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, या तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में हमारा संविधान भंग कर दिया जाएगा और मनुस्मृति लागू होगी, जो आज संभव नहीं है। इंटरनेशनल हालात देखते हुए बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपको कहीं ना कहीं कानून का राज तो रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये डर बिल्कुल गैर जरूरी डर। और फिर अगर मान लिया हिंदू राष्ट्र बन गया और मनुस्मृति लागू हो गई, तो उससे कोई मुसलमानों को तो नुकसान नहीं होना केवल। आपके यहाँ तो शरीयत उससे पहले से है, फिर वो शरीयत पा जाएंगे, शरीयत पा जाएंगे। हाँ। नुकसान तो दलितों के, अल्पसंख्यक और भी हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं ये मैं जैनी है, सिख है, सिख कितनी एक तरीके से वो डोमिनेट करने वाली कौम है। आपने देखा होगा कहीं भी जब भी की दिक्कत होती है, जरूरत पड़ती है, सबसे पहले सिख पहुंचते हैं। अभी बाढ़ आई थी, हर जगह उनके लंगर थे, जहाँ जहाँ जो दुर्गम जगह थी वो वहाँ खाना लेके पहुँच गए। हमारे हिंदू नहीं पहुँचते। 13 महीने किसान आंदोलन चला, कोई था, कोई सब जो वहाँ खाना वाना जो चला, गर्म पानी का सिस्टम जो किया, सब गुरुद्वारों ने किया। हमारे हिंदू का था कुछ। अब ये तो लगा लेते हैं, जब कांवड़ चलती है तो ये शिविर लगा लेते हैं, ये धार्मिक, केवल धार्मिक आयोजन। लेकिन जब सोशल मूवमेंट होता है तो कितने लगाते हैं? आपके यहाँ कितने लगाते हैं? मैं तो अगर मैं अपने यहाँ की बात बताऊँ, टॉप 50 दरगाह को मिलाकर बड़ी दरगाहें 3500 के करीब हैं हिंदुस्तान में जी। और बड़े खर्चे उनके आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया, लेकिन करते क्या है उसका? ये तो आपने बड़ी अजीब सी बात की, मुझे जानकारी नहीं थी। इतना बड़ा बजट है, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है। कोई रिजल्ट नहीं। और पैसा कहाँ से आ रहा है? जकात तो नहीं, चढ़ापा देते हैं जिस तरह के। एक तरफ तो देखो मुसलमानों में ये एकदम विपरीत है, जो खुदा के सिवा किसी को पूजना, जहाँ तक मेरी जानकारी। वो खुदा के अलावा किसी तौहीद बोलते हैं कि ईश्वरवाद, सिर्फ एक ईश्वर को मानना। लेकिन पता नहीं कहाँ से, देखो मैं आपको एक बात और दिलचस्प बता दूँ, इस्लाम फैला कहाँ से? सऊदी अरब से। पूरे अरब कंट्री में आपको कोई मजार नहीं मिलेगी,
ये इंडिया में ही है सबसे ज़्यादा, ये सिर्फ पाकिस्तान में। ये अखंड भारत जिसे हम बोलते हाँ, हैं, उसमें भारत ही। पाकिस्तान बांग्लादेश, ये सब ढसोकले और अपनी रोजी रोटी का एक साधन। और हम चूँकि नए लोग थे, इन्होंने अपने तरीके से दीन को ढाला, अपनी दुकानें खोली और अरबों करोड़ों रुपया कुछ लोगों तक सीमित है। जो मज़ार पर बैठते हैं मुजावर, उनके यहाँ सब जमा इकट्ठा होता है। अब एक पद्धति चल रही वंशवाद, अब मैं, अब मेरा बेटा, अब मेरा, वो खिदमत कर रहे हैं मज़ार पर बैठे। बाबे के यहाँ जाओ, मत्था टेको, उनसे मन्नत मांगो, बाबे देंगे जो भी देंगे, जो जीते जी नहीं दे सकता कोई। अब 2-3 फुट ज़मीन के अंदर कोई बुज़ुर्ग हो या कोई भी हो, देखो ये सब मोहताज होते हैं, जो मरने के बाद कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। तो कहने का ये है कि आपके यहाँ भी ये मज़ार वज़ार सिस्टम है बहुत ज़्यादा। आपकी इस बात के ऊपर मुझे एक बात याद आई, तब इसमें बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन आज मैं उसका मर्म समझ पाया हूँ। मोहन भागवत ने एक बार कहा था कि यहाँ के मुसलमानों में हिंदू डीएनए है, यहाँ के मुसलमान में हिंदू ही है। यार शायद वो सही कह गए थे, क्योंकि सारे कन्वर्टेड हिंदू से तो कहीं ज़्यादातर बिल्कुल A to तो Z वो जीन्स में कहीं है इनके चीज़ है। वो महसूस होता है। और महसूस वो जीन्स में, वो इसलिए नहीं कि हम हमारा डीएनए है, इसलिए नहीं, वो इसलिए कि कुछ जो बीच में जो धार्मिक दलाल या जो परजीवी होते हैं धर्म के ऊपर, वो जैसे हमारा यहाँ सिस्टम है। हाँ, हर जगह है, उस वजह से ये जो है अपने तरीके से दीन को डालते हैं। अच्छा, वैसे मुस्तफा भाई ये बड़ी अफसोस की बात है थोड़ी सी, सुनो क्यों। जो मोहम्मदन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वो सबसे नया धर्म है, 1400 साढ़े 1400 साल पुराना। हाँ, 1444 हिजरी चल रही है। यानी ये धर्म तब आया था, जितने और धर्म थे, यहूदी थे, ईसाई थे, हिंदू से खैर हिंदू भी था, सनातन जो भी था, इन सब की जो कुरीतियाँ थी, जो इन सब की जो प्रॉब्लम्स थी धर्म के अंदर, उन सबको रिफाइंड करके शायद मोहम्मदन धर्म बनाया गया था, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। यानी एक नया धर्म है, तो उसमें जो पुरानी हज़ारों साल वाले धर्मों की कुरीतियाँ थी उसमें नहीं आनी चाहिए थी। तो क्या आपको लगता है कुरीतियाँ हैं या नहीं है? देखो, जिस टाइम 1444 पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मैं उनके बारे में इतनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। वो एक बहुत ही महान शख्सियत थे और कुरीतियाँ कोई नहीं थी उस टाइम। इस्लाम मैं आज की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। 200-300 साल तक कोई कुरीतियाँ नहीं थी। और आप जो आज के इस्लामिक दुनिया को देखते हो, ये करीबन जितना एरिया मुस्लिम है या जितनी तादाद में मुस्लिम है, ये 200-300 साल के अंदर हो चुका था। एक तरह से जितनी इस्लाम का विस्तार हुआ वो 200-300 या 350 साल पहले हो चुका था, क्योंकि कुरीतियाँ नहीं थी। एकेश्वरवाद, तमाम तरह की अच्छाइयाँ, कोई ढसोकलेबाजी नहीं। अल्लाह के नबी के बाद साहबी आए, 1 लाख 1.25 लाख के करीबन। वो निस्वार्थ लोग थे, उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की। और ऐसा नहीं है कि तलवार के बल पर, ये कुछ लोग बोलते हैं तलवार के बल पर कभी भी किसी की आस्था को नहीं बदला जा सकता। तलवार के बल पर कोई धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा खास नहीं हुआ होता, तो सबसे पहले दलित लोग जाते हैं, दलित लोग हमारे जाते हैं। हरिजन जिन्हें बोलते हैं, ये तो होते हैं। 300 साल के अंदर ये बढ़िया समाज सबसे ज़्यादा बदलाव करता, सबसे कमजोर कहते हैं भाई ये बॉर्डर पोक है, सब ऐसा लेकिन एक धारणा है, हालांकि डरपोक कोई नहीं है, धारणा है कि भाई ये वैसे समाज ही सबसे पहले जाता। बिल्कुल। ये तो उस टाइम जो अन्य धर्मों में भेदभाव था या कुरीतियाँ थी, उनसे जो है छुटकारा पाकर लोग इधर आए। और 350 साल में जितना बदलाव हुआ, कुछ सूफीज़म भी बड़ी देर में, वो भारत में सूफीज़म के जरिए ही इस्लाम फैला। लेकिन उसके बाद जैसे ही ढसोकला घुसा, अब कितने हिंदू मुसलमान बनते हैं बताओ आगे। मुसलमान 14% थे आज़ादी के टाइम, आज भी वही है। वही है। तो आस्था, जिस टाइम धर्म में ढसोकलेबाजी घुसेगी तो फिर उसका विस्तार नहीं हो। मुझे एक बार मेरे दोस्त था, उसने पढ़ा लिखा था, मुस्लिम मेरे मुस्लिम में ठीक ठाक संबंध है, लेकिन है पढ़े लिखों से ही, अनपढ़ों से नहीं बनती, क्योंकि वही वो कट्टरपन की बात करते हैं, वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है, चाहे हिंदू कट्टरपन हो चाहे मुस्लिम कट्टरपन तो किसी भी हद तक देखो झेलना भी ना चाहिए। और आमतौर पर आप मेरी फेसबुक देखते हो, मैं बार बार एक ही बात लिखता हूँ कि भाई मैं हिंदू धर्म के बारे में जानता हूँ, मैं इसकी बुराई के बारे में लिखूंगा। जो मुस्लिम मजहब है वो मुस्लिम लिखेंगे, मैं धर्म मजहब की बुराई उन्हें बेहतर पता है, अच्छाई बुराई तो वहाँ लिखेंगे, उन्हें भी चाहिए। तो वैसे ही बैठे बात कर रहे थे, उसने कहा कि जी हम मुसलमानों को यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती, मुस्लिम को। मैंने कहा भाई मदरसों में पढ़ के नौकरी कौन आपको साइंटिस्ट बना देगा? अच्छा। अगर आपको नौकरी मिलेगी, आप विज्ञान पढ़ोगे, गणित पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे या और ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप उसमें ही जाओगे। और अगर नौकरी नहीं मिलती तो आप कितने डॉक्टर कैसे हैं, आपके मिलिट्री में कैसे हैं, आपके IAS अफसर कैसे हैं, आपके IPS कैसे हैं। और अभी आप देख लो आपके गंगोह क्षेत्र में आपके कितने मुस्लिम बुजुर्गों के सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल है,
गोंगो में तो टोटल मुस्लिम गुज्जर है। टोटल मुस्लिम गुज्जर हैं, पढ़ लिख के तो आए ना। स्कूल में इनमें कौन सा मदरसे में पढ़ा हुआ है? आपने देखो मदरसे का जिक्र कर दिया, मैं छेड़ना नहीं चाहता था मदरसे क्योंकि ये फिर बहुत लंबी बहस चली जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ, एक तरह से मैं मदरसे सिस्टम पर एक तरह से PhD है मेरी। अरे फिर तो आप कुछ बताओ इसके बारे में, पता लगना तो चाहिए। लंबी बात चली जाएंगी। ये शॉर्ट में थोड़ा कोशिश करो। मदरसा सिस्टम जिस तरह ये मौलवी लोग या हमारे राजनीतिक लोग भी बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ सरकारों के हिसाब से या नौकरियों के हिसाब से, लेकिन मैं क्या कोई भी इस चीज़ को साबित नहीं कर सकता कि नौकरियों में भेदभाव होता है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी दे सकता है, कोई दे सकता है, खुला है, कभी भेदभाव नहीं हुआ। ये सिर्फ भ्रम है। और देखो भ्रम कहाँ फैलाते हैं ये लोग, इनकी विडंबना देखिए। मुस्लिम मजमा होगा, आलिम बैठा होगा, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, नौकरी हमें नहीं दी जा रही है, और उसी मंच पर बैठ कर के आलिम, जिसको हम अपना रोल मॉडल कहते हैं, स्कूलों की मुखालफत करेगा। अच्छा, हमें अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, क्योंकि वहाँ बेहयाई परोसी जाती है, खड़े होकर पेशाब करना सिखाया जाता है, दीन से दूरी होती है, इस तरह की तमाम बातें। वही आलिम उसी स्टेज पर बैठ कर ये बातें बोलेगा, और फिर उसी स्टेज पर उसी समय ये बातें बोलेगा हमारे साथ भेदभाव हो रहा है नौकरियों के अंदर। कितनी दोगली बात है, गलत है। हालांकि चेंजिंग आई है, कुछ लोग बड़े खुलकर बोलने लगे अब, मतलब आप जैसे बहुत लोग हैं तो बोलने लगे हैं। ये जो है इतनी बड़ी भेदभाव की बात है, अपने ही लोगों को गुमराह। जिस तरह के देखो बीजेपी और RSS में बहुत सी मामलों में उनकी तारीफ़ करता हूँ, और तारीफ़ के काबिल भी हैं। RSS एक हिंदूवादी संगठन है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के साथ धोखा नहीं किया। भले ही उन्होंने अपने हिंदुत्व के लिए भेदभाव भी किया लोगों के साथ। नहीं चलो उसको तो मैं बताऊंगा क्या है, आप अपनी बात पूरी करो, उसका तो मैं बताऊंगा, उसका हमें पता है। चलो मैं अगर मैं जाता कहाँ क्या करते हो तो हमें पता है। हाँ चलो करते हैं, लेकिन जिस तरह का भेदभाव हमारे रहनुमा करते हैं, इस तरह का भेदभाव कोई नहीं करता। उसी मजमे में बैठकर लोगों को गलत जानकारी अगर देना, देखो अगर मैं जो मेरे मातहत हैं, मेरे बच्चे या मेरे जो भी मुझे अपना मानते हों कि भाई ये हमारा बड़ा है, और मैं उनको अगर गलत जानकारी दूंगा तो उनका दुश्मन मैं सबसे बड़ा हूँ। और ये बखूबी सब मदरसों को तो नहीं कहूँगा, फिर लोग मेरे पर एतराज़ करें कि तू सबको लपेटता। मदरसे ज़रूरी हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि इस्लामिक जानकारी जो दी जाती है वो मदरसों से ही दी जाती है। मदरसे ज़रूरी हैं, लेकिन दीन के साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक आँख से काम नहीं चलेगा, दोनों आँख होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो ज़रूरी तो है, लेकिन अब इस आड़ में एक तरफ जैसे बैठ के वो भेदभाव की बात करता है मौलवी कि हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है, हमारी धार्मिक जो आयोजन है या धार्मिक मान्यताएं हैं उन पर एक तरह से अंकुश लगाने की कोशिश है। ये लिंचिंग, देखो लिंचिंग तो एक फैक्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लिंचिंग आज से ही हुई। लिंचिंग, दंगे फसाद, मैं आपकी बात बीच में रोकता हूँ, इनफैक्ट हुई है, लेकिन वो इसलिए कि मुस्लिम है नहीं, यानी हिंदुओं की। गौरी लंकेश तो पत्रकार थी, हिंदू थी, उसको मारा गया था। और बहुत सारे लोग जो हिंदू हैं, इसी बीच में आप संजीव भट्ट है वहाँ का IPS, वो जेल में लंबे टाइम से। लेकिन आप लिंचिंग के आपने ये बजरंग दल या जो ये गोरक्षक दल, कुछ ऐसे कांड हुए जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं केवल मुस्लिम के साथ हुए, हिंदू के साथ भी हुए हैं। अक्सरियत मुसलमानों की उसमें है, हाँ ज़्यादा हम बोल सकते हैं, बिल्कुल 70-80% मुस्लिम ही उसमें की लिंचिंग हुई है। चलो खैर, मैं बताना चाहता हूँ मदरसे वाली बात। एक तरफ तो बैठ कर के भेदभाव की बात, मैं सिर्फ आपको दोगलेपन की बात बता रहा हूँ, सबकी नहीं, कुछ की, उलेमाओं के दोगला, उलेमाओं की, सबकी नहीं। हाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं, कुछ दुनिया है, कुछ ही कह सकते हैं। ज़्यादातर हाल बेहाल हो चुका है, क्योंकि ये जो ढसोकड़ावाद है, कुछ लोग परजीवी बन बैठे हैं। एक तरफ तो बीजेपी की या किसी भी सरकार की बुराई करते हैं कि हमारे साथ भेदभाव ये, और एक दूसरी तरफ स्कूलों का भी बाइकआउट करते हैं।